जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज आपको जो है नए अध्याय के साथ शुरुआत करते हैं, नए टॉपिक के साथ। वो आपका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ठीक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है। ठीक। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ध्यान से सुनिएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, लेकिन हौसलों में उड़ान होती है। ठीक। चलिए इसी के साथ जो है शुरुआत करते हैं। तो अपने हौसले को जो है बरकरार रखिए। पंख फड़फड़ाने से पंख कुछ नहीं होता। चलिए देखते हैं संविधान। ठीक। संविधान, चलिए देखते हैं संविधान क्या है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए जिन देशों में संविधान है, मान लीजिए भारत है। ठीक, भारत हो गया, या यूएसए हो गया, या ब्रिटेन हो गया। ठीक, लंदन। जिन देशों में संविधान है वो जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक शासन वाले हों, जरूरी नहीं है। मान लीजिए भारत में संविधान है तो ये जरूरी नहीं है कि भारत एक लोकतंत्र वाला शासन है। ठीक। लेकिन जिन देशों में लोकतंत्र शासन है, जिन देशों में लोकतंत्र शासन है, ठीक, जिन देशों में लोकतंत्र शासन है वहाँ संविधान का होना जो है बहुत जरूरी है। वहाँ जो है संविधान का होना जो है बहुत जरूरी है, जिन देशों में लोकतंत्र शासन है। ठीक। और जिन देशों में लोकतंत्र शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। लेकिन जिन देशों में संविधान है यह जरूरी नहीं है कि वहाँ लोकतंत्र शासन हो। एक चीज का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जैसे ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई जो है अमेरिका लोगों ने लड़ी। ठीक। ब्रिटेन के खिलाफ जो है, ब्रिटेन के खिलाफ जो है अमेरिका ने जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए जो है संविधान का निर्माण किया। अपने अपने लिए लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। उसी प्रकार से जो फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसियों फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है फ्रांसीसी लोगों ने अपने लिए एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दिया, फ्रांसों ने। इसके बाद से यह जो है चलन हो गया कि जो है हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। ठीक। हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। अब जैसे 1688 में देखिए, 1688 में जो है ब्रिटेन में जो है इंग्लैंड की क्रांति 1688 में हुआ। तो इन्होंने अपने लिए जो है संविधान का निर्माण किया। उसके बाद जो है 1774 में जो है अमेरिका में जो है अमेरिकी क्रांति हुआ। उसके बाद जो है 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति हुआ। ठीक। उसके बाद जो है 1949 में जो है चीन की क्रांति हुआ। तो इन लोगों ने जो है क्रांति के बाद जो अपने देशों में एक जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए अपने संविधान को एक मान्यता दी, कि मतलब लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दिया इन लोगों ने। आज जैसे भारत एक लोकतंत्र वाला देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो यह जरूरी है कि जो भारत में संविधान होना चाहिए। ठीक। लेकिन अगर भारत में संविधान है तो यह जरूरी नहीं कि वह लोकतंत्र वाला शासन हो। लेकिन अगर भारत में लोकतंत्र है तो वहाँ जो है संविधान होना जरूरी है। इस बात का जो है ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं संविधान क्या है। ठीक। ये तो थोड़ा बहुत नॉलेज था जो हमने आपको बता दिया। इसके बाद चलिए देखते हैं संविधान। ठीक, संविधान क्या है। संविधान संविधान चलिए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, चलिए संविधान जो है क्या करता है, संविधान सरकार को शक्ति देता है। ठीक। इसमें पहला मेन पॉइंट है, संविधान जो है सरकार को शक्ति देता है। शक्ति देता है किसे? सरकार को। पहला पॉइंट तो यही है। और क्या करता है? शक्ति देता है और सीमाएं निर्धारित करता है। सीमाएं निर्धारित करता है। ठीक। और तीसरा पॉइंट है
यह जो है देश का प्राथमिक कानून है। संविधान यह देश का प्राथमिक कानून माना जाता है संविधान। इसे देश का प्राथमिक कानून माना जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन पॉइंट यह है, यह जो है संविधान देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से, ठीक, देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु नियमों का समूह है। संचालन हेतु निर्मित नियमों का समूह है संविधान, ठीक। और देश में बनने वाले अन्य नियम कानून जो है संविधान के अनुकूल होते हैं। संविधान में इतना ही पावर है कि कोई भी नियम कानून बनेगा तो यह संविधान के अनुकूल होना चाहिए। तो निर्मित नियम कानून संविधान के अनुकूल होना चाहिए, ठीक। जितने भी नियम कानून हैं, तो जो सभी कानूनों की उत्पत्ति का आधार होता है, जो देश का प्राथमिक कानून है, जैसे संविधान मान लीजिए देश का प्राथमिक कानून है, यहीं से जो है सभी कानूनों की उत्पत्ति का आधार यही है, ठीक। सभी कानूनों की उत्पत्ति का आधार यहीं से होता है। देश का प्राथमिक कानून है संविधान, यहीं से जो है सभी कानूनों की उत्पत्ति का आधार होता है। ये तो देश का संविधान हो गया। कोई भी संविधान के बारे में पूछने लगे कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, संविधान पढ़ रहे हो, तो संविधान मतलब क्या है, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे, यह देश को शक्ति देता है, सीमाएं निर्धारित करता है, ठीक। सरकार को शक्ति देता है, सीमाएं निर्धारित करता है, यह देश का प्राथमिक कानून है। प्राथमिक कानून होने की वजह से सभी कानूनों की उत्पत्ति का आधार माना जाता है इसीलिए। और संविधान के अंतर्गत निर्मित जितने भी नियम कानून संविधान के अनुकूल ही होंगे। और देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए जो है निर्मित जो है नियमों का समूह क्या कहलाएगा, संविधान कहलाएगा। संविधान आप इतना पॉइंट समझा देंगे वो अपने आप समझ जाएगा। और देश के भावी निर्माण की कानूनी योजना संविधान के अंतर्गत आती है। कोई भी कानून नियम बनेगा तो देश के भावी निर्माण के लिए जितने भी कानून बनेंगे वो जो है संविधान के ही अंतर्गत बनेंगे। प्रायः कहा जाता है भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, समझ रहे होंगे बहुत लोगों ने। संविधानवाद, चलिए उसे भी देख लेते हैं। संविधानवाद क्या है? ठीक, कॉन्स्टिट्यूटिज्म, ये तो संविधानवाद हो गया। संविधानवाद जो है क्या है, कोई भी पूछ लिया, संविधान तो बता ही दिए, उसको अच्छे से समझा भी दिए संविधान क्या है, किसे कहते हैं, ठीक। लेकिन संविधान, कोई संविधान पूछ लिया, संविधान और संविधानवाद में अंतर पूछ लिया, तो आप क्या बताएंगे? संविधानवाद जो है सरकार को सीमित करने को कहते हैं। मान लीजिए संविधानवाद जो है सरकार को जो है, सरकार जो बहुत हाथ पांव मारती है कभी कभी, संविधानवाद जो है सरकार को सीमित करता है। मतलब सरकार को सीमित करने को कहते हैं संविधानवाद, ठीक। संविधान के अनुसार शासन का संचालन होना चाहिए। संविधानवाद में पहला पॉइंट है मतलब संविधान के अनुसार शासन होना चाहिए। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट होगा आपका संविधानवाद में कि जो है संविधान जो है, सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध है, अर्थात जो है अंतिम शक्ति जनता के पास है। सरकार है सरकार संविधान की सीमाओं से परिबद्ध है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो है सरकार अगर कोई भी काम करती है संविधान की जो सीमा है उसके दायरे में ही रह के काम करेगी।
अर्थात इसका मतलब अंतिम शक्ति जनता के पास है। क्यों? क्योंकि जब तक जनता जो है संविधान को स्वीकार कर रही है, संविधान को मान रही है, तब तक संविधान है, नहीं तो संविधान खत्म। जनता जनार्दन है, अर्थात जनता जब तक संविधान को स्वीकार कर रही है तब तक जो है संविधान है। अर्थात अंतिम शक्ति जो है किसके पास है? जनता के पास है। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट बताते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि संविधान का होना, संविधान का होना संविधानवाद की गारंटी नहीं है, मात्र संविधानवाद की गारंटी नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं? संविधान का केवल संविधान होने से ही केवल संविधानवाद नहीं हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपके देश में अगर संविधान है तो वहाँ जो है आपके देश में संविधानवाद भी हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। और आखिरी पॉइंट है इसमें संविधानवाद में कि संविधानवाद साध्य और साधन दोनों है। साध्य और साधन, इसका मतलब समझ रहे हैं साध्य और साधन का? जैसे एक टीचर को जो है किस चीज की जरूरत है, जैसे एक मान लीजिए साध्य है, संविधानवाद क्या है? साध्य है। संविधानवाद है साध्य है और संविधान साधन है। तो एक टीचर क्या है? मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है तो आपके लिए क्या हो गया? साध्य हो गया। साध्य का मतलब संविधानवाद वो हो गया टीचर। और साधन क्या हो गया? जैसे किताब हो गया, कॉपी हो गया, पैसा हो गया, ये आपके लिए वो साधन हो गया, मतलब संविधान। आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए टीचर मतलब संविधानवाद हो गया, कहने का मतलब साध्य हो गया टीचर। और साधन क्या हो गया? कॉपी, किताब, पैसा, जिन चीज़ों से आप अपनी ज़रूरतें पूरा कर रहे हैं वो सब आपके साधन हो गए। ठीक। अगर आप जो है किसी सफलता पाने के लिए किसी को माध्यम बनाते हैं, ठीक, माध्यम, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, माध्यम, आप किसी भी चीज़ को माध्यम बना रहे हैं तो समझिए संविधानवाद है। लेकिन आप जो है साधन बना रहे हैं तो वह जो है संविधान है। ठीक, अच्छे से समझ में आ गया होगा संविधान और संविधानवाद। आशा करते हैं कि इसमें जो भी हमने बताया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, चलिए यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।